हाँ तो मैडम ये में जैसे कि हम मैंने बात मानी ये पूछत रहे किसान मन में ये अलग फसल बर अलग मिट्टी परीक्षण होते या सब मिट्टी परीक्षण एक ही प्रकार से एक ही नमूना में होते। अब ओकर बाद अनुशंसा किए जाती कि में का फसल लगेले माने किसान ला ज्यादा फायदा हो सकत है, का प्रक्रिया होता है? सब फसल के लिए प्रक्रिया एक ही है, नमूना आपको एक ही तरीके से लेना है, 5 जगह से सैंपल को ले लेना है। और विशेषतः ध्यान ये रखना है कि आपको नमूना वहां से नहीं लेना है जहां पर मेड़ के छाया है, मेड़ के चारों किनारों तरफ से जहां पानी जा रही है वहां से नहीं लेना है, छाया है जहां पेड़ पौधा है, पत्ती एकत्रित होता है, माने गड्ढा है जहां पानी में से रुके रहते। हाँ, ऐसी जगह से आपको नमूना नहीं लेना है। अच्छा। बाकी आप नमूना कहीं से भी ले सकते हैं। ये बीच में छोटा संगवारी की फोन है वो ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा था संगवारी, अपन के नाम बताइया। मैं करम सिंह राठा बोला था सर। करम सिंह राठे कहाँ ले बोला था संगवारी, कौन गांव ले बोला था? दुर्गा थोड़ा छाल सीधा रहेगा ले बोला था सर। छाल ले। हाँ स्वागत है फोन इन कार्यक्रम मेरे किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। आओ बतावा का हाल चाल है खेती किसानी के? सब बढ़िया है सर। तो आप मन खेती क्या करता था, ये माटी के परीक्षण बीज के उपचार करता संगवारी? सर हाँ तो आओ का हाल चाल है, माने सही आप मन के माप मन मिले है कि माने कुछ कमी बेसी होते? हाँ मिली से सर, सोशल से कहा मिली से। हाँ तो ओकर माध्यम से जितना भी पोषक तत्व छोटा भी है हाँ वो पूर्ति करके के मतलब खेती करा था सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात। और से बोला जानकारी लेना रही सर। हाँ आलू बीजा के उपचार करना रही। हाँ। कैसे ढंग में मतलब उपचार करको सर एकर बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा था सर। अच्छा तो आलू बीजा के माने आप मतलब उपचार करना रही। हाँ। तो कतका क्षेत्र में लगा था संगवारी आलू आप मन? ज्यादा तो नहीं लगा सर, 50 किलो लगा सर। अच्छा तो बीज उज अभी मैंने ले आने हैं कि मैंने अभी नहीं लान पाया? नहीं लान पाया हो सर, लेकिन जमीन तैयार हो गई, जोताई कर ले हम सर। अच्छा जोताई करके ओकर परिया बना दा रहा? परिया नहीं बने हम, बाकी जोताई करके पूरा रेडी कर रहे हैं सर। जोताई परिया बनाने छे लगाने कैसे टाइप से है। अच्छा पूरा तैयारी में है का देवा। हाँ हाँ अब पानी उनी की व्यवस्था? पानी वहाँ है सर, पंप में चला था। अच्छा मेरे पानी मैंने पर्याप्त पानी मिल जाते कहा तो? हाँ फुल 100% पर्याप्त पानी हो जाते। अच्छा तो चलो संगवारी बहुत बढ़िया बात है, बीजोपचार करना आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे लड़का मतलब पोलियो के ड्रॉप पिलाता वैसे पौधा पेड़ आगे बढ़िया विकसित हो एक बार शुरू में बीजोपचार करना आवश्यक है। तो कैसे करना है और का दवाई लगा के करना है एक संबंध में जानकारी आप मतलब देते हैं विशेषज्ञ हमारे श्रीमती शैल पांडे जी। नमस्कार। हाँ मैडम नमस्ते। हाँ आप आलू बीज लगाना चाह रहे हैं ना? आलू हाँ आलू लगाना चाह रहे हैं। इससे पहले और लगाए हैं? हाँ लगाता हूँ सर मैडम, हर साल लगाता हूँ। तो आप कैसे बीज उपचार करते हैं? आलू का बीज और कैसे उपचार करते हैं आप बताइए मेरे को, फिर मैं बताऊंगी। मैडम कभी आलू का बीज उपचार नहीं किए हूँ मैडम। अच्छा बीज बाजार लान के सीधा लगा देते रहा पहली? हाँ सर। हाँ तो ला उपचार करना है, आप सुनाओ का कैसे तरीका ले उपचार करना है? देखो दवाई आता है थाई फ्लूजाइमाइड है ना, लिख लीजिएगा 24% ACC का इस्तेमाल करना है 10 किलोग्राम बीज के लिए। 2.5 मिली थाई फ्लूजामाइड का उपयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं उसको लगा देना है। दूसरा है मेटालक्सिस 8% और मंकोजेब 64% का घोल बनाना है और 3 ग्राम इस घोल को 1 लीटर पानी में घोल करके बीज के ऊपर क्या करना है, छिड़कना है। छिड़कने के बाद 30 मिनट तक उसको या भिगो देना है, उसके बाद फिर उसको लगाइएगा, ठीक है। इसको और बीच में सुन लीजिएगा है ना, तो आपको याद आ जाएगा। फिर उस दवाई को लेके आप अपना बीज उपचार करके आलू का बीज बोएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा और आपका उपजाऊ भी बढ़ेगा। उसके जो तना है वो भी क्या बोलते हैं बहुत अच्छे क्या बोलते हैं स्ट्रांग होंगे और बीज सड़ेगा भी नहीं और आपकी उत्पादकता और बढ़ेगी। धन्यवाद। हाँ संगवारी तो आप मन ये जो बीज लान था आलू के तो हाँ का बोलो संगवारी? दवाई के नाम बता दे रहा था सर। तो सुना दवाई के नाम तो बताई नहीं, फिर बता दी आप मला, लेकिन आप मन के माध्यम से संगवारी मला जानकारी देना चाहत हो। जैसे अभी समझ में नहीं हुई तो प्रसारण हुई कार्यक्रम के शनिवार के संध्या 7:21 ले 8:20 के माझा में ओमे सुन सकत था। अब एक बाद हमारे यूट्यूब है आकाशवाणी रायगढ़ के, आप मन यूट्यूब में जाके सर्च करिए आकाशवाणी रायगढ़,
आप मतलब ये कार्यक्रम के पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाही। वहाँ अगर कोई बात छुटी सुही तो आप मन ओला फिर दुरुस्त कर सकत है। और ये चैनल में जाके आप मन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ओला और शेयर भी करिए। ठीक है संगवारी? हाँ सर, अब पीएम किसान की जानकारी लेना भी रही सर। हाँ, तो नया रजिस्ट्रेशन करवाना रही जी, ओकर बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देना तो। हाँ हाँ, इसके पहले 2-3 बार और बता चुके हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो, लेकिन तो भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप नया पंजीयन कराना चाहते हैं तो आपके पास B1 होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, और आपका क्या बोलते हैं राशन कार्ड होना चाहिए, और ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर और क्या बोलते हैं आधार लिंक हो, और उस मोबाइल नंबर में आपका OTP जा सके, और नया पंजीयन फॉर्म चाहिए। इस सब को फॉर्म को भर के आप क्या बोलते हैं कृषि विभाग क्या बोलते हैं आपका जो ब्लॉक है वहाँ जाके उसको जमा कर दीजिएगा। कृषि विभाग में आपका पंजीयन हो जाएगा। ठीक है संगवारी? ठीक है संगवारी। ठीक, तो चलो उसकी कागजात लेके आप मन वो फार्म मिली, फार्म में वाला भर के वाला जमा कर दिया। आप मन के ये जो PM सम्मान निधि योजना की राशि है वो राशि आप मतलब मिल जाएगी। ठीक, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दिव्या मैडम आप मतलब ही मैंने ज़्यादा रबो काबर किसान संगवारी मतलब सबले पहली हमार फसल के आधार माने माटी है, और माटी अगर स्वस्थ है तो ही हमार पौधा आगे चल के स्वस्थ हो पाई। तो आप मन जैसे बताते रहो 12 पोषक तत्व माने जो मुख्य रूप से मला आवश्यकता पड़ते, तो मिट्टी परीक्षण किसान ये समझ लेते कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, तो हमेशा कमी होते या कोई तत्व के माने ज़्यादा भी माने हो जाते? मिट्टी परीक्षण वैसे तो हम लोगों को इसलिए कराना चाहिए क्या चीज की कमी और कभी कभी कुछ चीजों की अधिकता भी है ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना है। तो संतुलित उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हम इसका जांच करवाएंगे। जांच में हमको पता चलेगा कि जो pH है, जैसे जैविक कार्बन इसमें पता चलता है, तो ये सब कितना रहता है। मेरे खेत में क्या ज्यादा है तो मैं कम डालूं, कम है तो मैं ज्यादा डालूं, दोनों का पता चलता है। तो ये में जैसे कि मैंने कोई डॉक्टर काकरो खून परीक्षण मैंने करते हैं तो खून परीक्षण करे के बाद वो में नॉर्मली कतका होना चाहिए, और ओकर बाद अभी वर्तमान में जांच करे से ओकर कतका है, इनमें कतका कमी बेसी है वो बात दर्शाए जाते। तो ये ला समझ के जान के किसान अपन जो उर्वरक कम उपयोग करते हैं, अभी अंधाधुन बिना जांच के बिना माप के माने बस वो जोन भी मिल गई उर्वरक वाला खेत में उलदते किसान, तो इमें वाला फायदा नहीं हो के बल्कि नुकसान होते। अगर परीक्षण के बाद खेत में डाली तो वाला मैंने फायदा होई, एक बार मैंने ये जरूरत है। अच्छा पांडे मैडम, आप मन शुरू आप मन आत्मा संघ के सहायक तकनीकी प्रबंधक पुसौर क्षेत्र के मैंने अधिकारी हो, तो आप मतलब ये जानना चाहते हैं किसान संघ में सुनते आत्मा बहुत बढ़िया लगते शब्द, तो लेकिन कृषि में ये आत्मा का हो? जी मैं बताना चाहूँ कि आत्मा एक केंद्र सरकार जो है ओखर एक योजना है, एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा। आत्मा जो हम कृषि विभाग में हमन बैठन, और हमन 5 डिपार्टमेंट के काम करथन। जैसे कि एमा किसान मन ला जैसे कि एक जिला दूसरे जिला विजिट कराए बर है, कुछ नया अच्छा फसल तकनीकी जानकारी फसल के माने परीक्षण ये कराना जी, जैसे तकनीकी जानकारी देना, तकनीकी हमन ला ट्रेनिंग देना, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नया चीज लगाने, जैसे श्री विधि हो गए है ना, जैसे कि कुछ आलू के नया वैरायटी आए है तो हम उद्यान विभाग से मिलके वो हमन लगाबो, कृषि पाठशाला कृषि बाजार माने अपन आयोजन करता है। और जैसे अभी किसान मेला में गिन हवाए सब किसान मन ला, तो मन ला हमन लेके जाथा न, हुआ हर चीज ला दिखाथन, हरियाणा ले जाना है, पंजाब ले जाना है, जी अच्छा खेती होते किसान मन ला उमे ले नावा तरीका तौर तरीका सीखे बर माने मिलथे, जानकारी माने होथे। तो जैसे रेशम पालन होते एमा हमन FIG जो होते महिला समूह है ना, ओहू मन के हमन बैठक लेथन, ओहू मन जैसे मशरूम के ट्रेनिंग देना कि कुछ करत हमें है ना, तो ओहू में हमन सहयोग करथन। तो हमन के यही सब काम है, FIG के भी काम है, और किसान मतलब आर्थिक सहायता भी किसान मतलब आप मन के माध्यम ले। हाँ, जैसे कि आत्मा में 3 प्रकार के पुरस्कार होते, जैसे कि एक होते ब्लॉक लेवल के, तो ब्लॉक लेवल जिन अच्छा करत हवे तो ओहू में 5 प्रकार के होते, उद्यान में भी मिलते, पशुपालन में मिलते है ना, और क्या कहते हैं दलहन तिलहन में मिलते, और धान में मिलते। तो में तकनीकी तरीके से करत है, तो ब्लॉक लेवल में फॉर्म भर सकत है, जेना हर साल भराते, जो हमन के माध्यम और जो REO है तिंखन के माध्यम से भराते, और जो हमन के गाँव में 2 गाँव के पीछे एक संगवारी होते आत्मा में। अच्छा, किसान मैंने कृषक किसान किसान मितान कथन जेन
ला तो ओमन भी ये सब फॉर्म भरवाए में सहयोग करते किसान मन थे। और जो जैसे कि अभी जितना भी योजना चला थे तेन सब योजना के प्रचार प्रसार में ओमन हम सबके सहयोग करते हैं, कृषि विभाग के और अन्य विभाग के भी। तो हमन की यही काम है प्रचार प्रसार करना और तकनीकी प्रबंधन और तकनीकी की जानकारी देना और ओकरे ही प्रचार प्रसार करना। अच्छा, ओकर बाद जिला लेवल के होते पुरस्कार, तब ब्लॉक लेवल के मिल जी तो जिला लेवल के भरना है और जिला लेवल के मिल जी तो राज्य लेवल के भरना है। तो ये पुरस्कार किसान ला माने प्रोत्साहन दे, प्रोत्साहन करे बर और वाला देख के दूसर किसान भी माने प्रोत्साहित हो और आगे माने तकनीक माध्यम ले माने कर सके। और आज आधुनिक कृषि में तकनीकी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल उपयोग होते। और सबले पहले तो जैसे दिव्या मैडम बताते हैं मृदा परीक्षण, वैसे बीजोपचार है तो बीजोपचार भी थोड़े से आप मन जानकारी किसान वाला मैंने दे देता कि आधुनिक खेती में बीजोपचार के कतका महत्व है और काबर बीजोपचार करना चाहिए। जी बिल्कुल बताना चाहूँ। जैसे कि खेत में हमन बुआई करे के पहली, रोपाई करे के पहली हमन देखथन कि हमारे बीजा बने हैं कि नहीं, मतलब पोट थे कि नहीं। स्वस्थ बीज के चयन, जी स्वस्थ बीज के सबसे पहले हम तो चयन करबो, है ना। तो एक हर बार हम सबसे पहले बीजा लेबो, ओला नमक के घोल बनाबो। जैसे कि मान लो हमारे जतका पानी है ना, जैसे 10 लीटर पानी तो मैं 1.7 किलोग्राम हमन नमक लेबो। और मान लेवा जितना भी मान ले हमन पानी ओखर 17% हमन नमक लेबो। हाँ, अनुमान में मैंने 17% मैंने लेना हमन नमक लेना है और नमक डाल के घोल बनाना है। और घोल बनाए के फिर बाद हमन ओला बीजा ला डालबो अपन, और बीजा डाले के बाद बढ़िया हलाबो जैसे हाथ ले। मैंने कोई भी बीज हो कि मैंने धान के ही मैंने नहीं और दूसरे बीजा भी ला कर सकत है, सब बीजा के बीज उपचार, नमक उपचार विधि। हाँ, नमक उपचार विधि है। ओखर बाद ओला हलाबो और तहाँ थोड़ा रुक जाबो, तहाँ हमन जो ठोस बीजा है बने वाला तेला नीचे माढ़ेन देबो। अब वो भारी जो ठोस बीजा ते नीचे मार जाई, भार ज्यादा है तो नीचे मार जाई। और जतका फोकला है ना, जो बदरा है तेना ऊपर आ जाई। हाँ, तब वो जो ऊपर आ जाई तेला हमन पूरा निकाल के फेंक देबो, है ना। ओकर बाद फिर नीचे जन बैठे रही तेला फिर निकाल के हमन मस्त साफ सुथरा पानी में 2-3 पानी धो लेबो। और 2-3 पानी धोए के बाद हमन थोकन छैया माओला। अच्छा, ये करा किसान माने चुप जाते हैं कि माने भीजो है सुखाना है तो फिर घाम में ले जाके सुखा देते हैं। तो घाम में सुखाना नहीं होला, छायादार क्षेत्र में माने छायादार क्षेत्र में थोड़ा सा फैला देबो और हम 2-3 घंटा में छोड़ देबो। अब ये अभी खाली स्वस्थ बीज के माने ये होई से स्वच्छ बीज के चयन होई से, ये हर माने बीजोपचार अभी नहीं होई से। तो एक बाद बीजोपचार की प्रक्रिया। और एक बात और है, अगर हमारे प्रमाणित बीज के किस्म के हमन बीजा ला उपयोग करत हैं तो नमक पानी में डुबोए के आवश्यकता नहीं। अच्छा, सीधा बीज के उपचार कर सकत है। अच्छा। है ना। तो कवकनाशी दवा से बीज के उपचार करना है हमारे। माने पहले माने हाँ, तो ए हवा का करी राइजोबियम जैसे माने राइजोबियम हो गए। कवक जनित रोग ला फैले के जो आशंका रहते तेकर से बीज उपचार करथन तब बचाथे। जैसे कि बीजा 2.5 ग्राम कार्बेंडाजाइम ला लेबो हमन, है ना। और 1 किलो बीजा में ओला हमन उपचारित करबो, मिलाबो, मिक्स कर देबो पूरा माने ये करके। ज्यादा मात्रा में ये है तो जैसे बोरी में माने बताते हैं, बोरी में डाल देबो। और दोनों तरफ जेन के हमन कवकनाशी कीटनाशी डाला था जो वो चीज उपचार का था वाला बढ़िया हला देबो। अगर सूखा है और नहीं चिपक पाते तो हल्का में तेल उल माने डाल सकत है। 2-4 बूंद तेल डाल देबो तो सब बीज मन में वो चिपक जाए। बिल्कुल तेल न डाल के हमन का कहते हैं ओला का कहते थोड़ा सा इसे हल्का पानी के भी छींटा लगा सकत हन। और ओखर बाद फिर हमन ओला ज्यादा टाइम रखे की जरूरत नहीं, तुरंत भी बो सकत हन। भैया समय नहीं कुछ बूता है। नहीं सूख के मैंने बाद में जैसे किसान संगवारी 2 दिन 3 दिन करही तो सूखा के फिर जतका तो झर जाही तो कोई फायदा होकर मिले नहीं। तो ये कवक बर होगी। तो वैसे प्रकार से मैंने कवकनाशी, कीटनाशी, रोगनाशी ये हर प्रकार के मैंने 3 प्रकार के होते हैं। है ना। तीनों प्रकार के उपचार करे के बाद फिर एक के बाद एक मैंने कर उपचार मैंने बिल्कुल कर सकते हैं। एक बाद फिर मैंने जहाँ पड़ना है खेत में वहाँ पहुँचते हैं। जी। तो किसान संगवारी में ये बात ला मैंने ध्यान मैं बताना चाहूँ जैसे कि का थे, जैसे कि बाविस्टीन है, वह कार्बेंडाजाइन है, थायराम है, ट्राइकोडर्मा वेस्टी है, धनुका है, इसना अलग अलग बहुत कन है जेमा का कोनो ला भी उपयोग कर सकते हैं। अरे हाँ, हमन के मार्केट में एकदम ही आसानी से हमन ला मिल जाते, है ना। ये कहूँ हमारे भागे दौड़े की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे हमारे मूंग, उड़द, चना जैसे हम लगाते हैं दलहन फसल तो हम हमारे राइजोबियम कल्चर के उपयोग करबोते हैं, हमारे बहुत ज्यादा फायदेमंद रही। अच्छा, तो किसान संगवारी मतलब ये आधुनिक कृषि में कम से कम पहले जैसे किसान संगवारी बताते रहे कि हम बीजोपचार नहीं करते रहे, आलू वाला किसान रहे नहीं करते रहे, सीधा ला के लगा देते रहे। अब वो समय नहीं रहेगी। पहले मैंने किसान संगवारी मन ये सोच सकते है कि हमारे जमाना में हम छोटे रहे तो पोलियो को उतना मैंने महत्व नहीं, इसका हवा पानी पर्यावरण
पर्यावरण सब शुद्ध रहीस। अभी बने की तार हमन मने पर्यावरण ला प्रदूषित कर चुके हैं, मिट्टी ला प्रदूषित कर चुके हैं, एकर बाद बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है। मैडम दिव्या मैडम, तो जैसे बीजोपचार किसान संगवारी कर लिस, जी। माटी के परीक्षण मने हो गिस, ओमे का कमी बेसी मने किसान संगवारी ले पता चल गिस, तो एकर बाद खेत में मने एला मने रोपाई मने किए जा सकत है। तो आप मन जैसे बतात रहा कि मने कोई फसल लगी से खेत में, तो फसल पौधा तो मन ये दिखा देते कि भी मन कौन से तत्व की कमी है, कौन सा तत्व की ज्यादा है, लेकिन उस समय में किसान में रोकथाम करे के मने रास्ता मने दिखे नहीं, केवल बर्बादी होते किसान के। तो एकर बर उमला चाहिए कि खेत में फसल लगाए के पहले मृदा परीक्षण मने उमला करा लेना चाहिए। हाँ। तो मृदा परीक्षण के मने किसान ला चार्ट मने मिलते। हाँ, वो चार्ट मिलते, उसमें आपका मैं जैसे बताई 12 पैरामीटर आपका उसमें जानकारी रहेगा, जैसे पीएच हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, जैविक, है ना, और फिर ईसी हो गया, फिर आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सबसे महत्वपूर्ण जो रहते हैं, और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सल्फर, बोरॉन, इतने सब का आपका ये रहेगा कि आपके खेत में कितना है, कमी है तो इतना आपको डालना है। अनुशंसा के सहित हम लोग जारी करते हैं वो कार्ड। अच्छा, तो ये चार्ट के माध्यम से किसान संगवारी जैसे बच्चा मतलब बार बार हम पोलियो के मैंने उदाहरण लेथन, तो उमें भी एक मैंने चार्ट मन दिए जाते महतारी मला कि ये दिन में ये टीका तोर लेका ला मने लगी, तो वैसने प्रकार की खेत में भी मने अपन के मने वाला रख के किसान वो हिसाब ले खेती करी, तो अतकी तो मने ये हुई भरपूर फसल हुई, एकर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो फसल नुकसान हो जाते थे वो नुकसान ला मने रोके जा सकते थे, अतकी जरूर है। तो किसान मला ये चीज मने करना चाहिए। अच्छा, अब पढ़ने मैडम आप मन के जो बतात रहा कि बहुत से किसान मला लाभ माने आप मन के ये आत्मा समूह के द्वारा माने दिए जाते, तो ये में किसान मला भ्रमण कराए बार जब आप मन ले जाता किसान मन दिखाए बार, तो ये आप मन के खर्चा विभाग के खर्चा होते, किसान मने अपन खर्चा करके मने जाते? नहीं, एमा जैसे हमन किसान ला भ्रमण कराए जाथन, घुमाए ले जाथन, सब खर्चा हमार विभाग के ही रहते। हाँ, तो किसान ला मने खाना पीना जाना आना सब, बाकी किसान उत्साही होना चाहिए जी, जाए पर तैयार होना चाहिए, और कैसे नहीं कि खाली घूम के मने आगे सीख के मने कुछ करना भी हमन ऐसे किसान मन ले जाना चाहतन, हाँ। जब मन जिज्ञासु होए, हाँ। और आए के बाद अपनो मन करे, और कम से कम अपन आरा पारा मोहल्ला और दूसरे गांव के मन ला भी बता सके, हाँ, कि वहाँ ऐसे लगे है ऐसा तकनीकी से, तो हमू मन लगाबो और प्रचार प्रसार कर सके। अच्छा, एक बात मैडम, जैसे कि आप मन किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में किसान मला बता था, तो एकर अलावा भी और कोई मने ऐसी योजना है किसान मला जाकर ले मने लाभ लेना चाहिए, ओकर बर आवेदन मने देना चाहिए? जैसे कि अभी बहुत ज्यादा हमन केसीसी के चलत है हमारे विभाग में, है ना। अच्छा, फसल बीमा योजना भी मने हाँ, चलत है, तो अब हमारे फसल बीमा योजना चलत हवे, तो जैसे हम बोलते हैं कि हमन फसल बीमा काबा करई, हाँ। हमन के तो फसल खराब हो जाते, तब बोले हमन ला नहीं दे पैसा, है ना, नहीं मिले करके बोलते हैं। तो मोर हिसाब से भाई क्या बोलते हैं, फसल बीमा जरूर कराना चाहिए, काबा कि अगर मान लेवा हम अपन आजकल के जिंदगी के भी कोई ठिकाना नहीं है, और हमने बीमा करात हवन, है ना, तो वैसे हमन के खेत किसान मन ला भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे फसल पूरा नष्ट हो जाही तो कल हमन जीरो में रहो, हमला कुछ नहीं मिली। किसान अपन के जीवन के संपत्ति ले लगा के खुला में कुदरत के भरोसा में लगाए रहते, उस समय में नुकसान होते, तो किसान ला बहुत ज्यादा नुकसान झेले बर पड़ते, लेकिन बीमा करदा रहते, अतकी तो आशा कम से कम रहते कि कंसू पैसा तो माने किसान ला मिल जाही। तो फसल बीमा जरूर कराना चाहिए, काबा कि ओमा आप मला लाभ मिलते और मिली और ओकर बहुत फायदा है हवे। तो दिव्या मैडम, पांडे मैडम, आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही, किसान संगवारी मला जरूर एक ले फायदा हुई, ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत पहात है, तब फिर भेंट हुई देता हो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ ले लेके। दिव्या मैडम, पांडे मैडम, आप मन किसान मन के समस्या के समाधान पर आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। किसान दादा हो तो मला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली टेकराम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अविशेषज्ञ मन के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी, अब कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। दादा हो जात संदेश के रूप में, माटी के जांच, बीज के उपचार, ये हावे खेती के आधार, और स्वीकार करो बधाई किसान वाणी कतिले आवत है दीपावली तिहार, और जाय के बेरा जमो सुनया संगे संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम, जय जुहार।